हेलो बच्चों, क्लास 10th के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हेडिंग करके ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आएगा जो कि लिखा रहेगा हिंदी में और आपको उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है बाबू। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से संबंधित एक पैराग्राफ देखेंगे और अब तो आपके पेपर में कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ 4 से 5 सेंटेंस ही आएंगे। कितने आएंगे? 4 से 5 सेंटेंस ही आएंगे और जिसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाता है। ठीक है बाबू, तो 4 नंबर आपको अपनी मुट्ठी में करना है, अपने बस में करना है, अपने अनुसार उसको आपको ले लेना है। इस बात को ख्याल रख करते हुए, ठीक है ना, ध्यान में रखते हुए हम एक एक 1 बाय 1 करके पहले हम लोग 2022 वाले सेट को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, हर दिन आपको एक एक लेक्चर मिलेगा इसी तरह से, यानी कि एक वीडियो में आपको एक बार जो आया था 2022 में, जैसे 2022 में 10 सेट आया हुआ है, यानी कि जैसे आपके आजमगढ़ में अलग आता है, अम्बेडकर नगर में अलग आता है ना, इसी तरह से आपको 2022 का जितना भी सेट था पहले आपको करवाया जाएगा, फिर उसके बाद 2021 भी करवाया जाएगा। इसी तरह से आपको धीरे धीरे करवाया जाएगा और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आपको पहले देखिए जो भी सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस के पहले उसके टेंस से आपको बताएंगे, टेंस क्या कहता है, फिर उसके बाद किस तरह से आप इसको बना सकते हैं उसकी वर्ड मीनिंग भी बताया जाएगा आपको, यानी कि आपको हर तरह से पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे हम। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी ये पहली क्लास है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन जो आपके सामने है ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया था बाबू? ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ चलिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाता है। कितना? 4 नंबर आपको पेपर में मिलता है। देख लेते हैं पहले कितना सेंटेंस इसमें था। हम बोले ना आपको 4 से 5 सेंटेंस मिलता है। देखिए यहां से लेके कहां तक आपका एक फुल स्टॉप जहां तक होगा, इतना बड़ा एक फुल स्टॉप हो गया, एक सेंटेंस हो गया ये। फिर यहाँ से स्टार्ट हो दूसरा सेंटेंस, इतना बड़ा एक फुल स्टॉप, दूसरा सेंटेंस ये हो गया। फिर यहां से देखिए लेकिन यहां तक तीन सेंटेंस हो गया। फिर एक आपको यहाँ पे फुल स्टॉप है, 4 सेंटेंस, फिर लास्ट वाला यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी कि आपको टोटल 5 सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब यही था कि आपके पेपर में 4 से 5 सेंटेंस मिलेंगे जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक सेंटेंस के लिए 1 नंबर है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि सब बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग आगे क्लास को मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, टेंस कौन सा है, ये कौन सा टेंस है बाबू? जानते हैं, ता है, ते है, ती है। ता है, ते है, ती है कब आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ता, ते, ती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है ना। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस और यस लगेगा मेन वर्ब में, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में यस और यस नहीं लगेगा। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, भारत के लोग, भारत के लोग, इतना बड़ा आपका ये क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। भारत के लोग यानी कि भारत के सभी लोग, जिसमें हम और आप भी आते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो क्या लिखेंगे हम? इंडियन पीपुल। क्या लिखेंगे बाबू? इंडियन पीपुल। इंडियन पीपुल, इंडियन पीपुल, ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए इतना बड़ा ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी। क्या है वर्ब? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। अफर्मेटिव में नहीं होते, नेगेटिव में। तो यहाँ पे अब आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? भारत के लोग जानते हैं। भारत के लोग जानते हैं, यहां देखिए जानते हैं, जानने का क्या होता है? नो। नो, भारत के लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? सरदार पटेल को। भारत के लोग सरदार पटेल को जानते हैं। तो इंडियन पीपुल नो सरदार पटेल। नो सरदार पटेल। ठीक है ना, भारत के लोग सरदार पटेल को जानते हैं। कैसे जानते हैं, अब ये चीज देखना है। देखिए भारत के लोग सरदार पटेल को जानते हैं। कैसे जानते हैं? भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति। अब देखिएगा आपको यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा जिसकी इंग्लिश आपको बड़ी डिफिकल्ट लगेगी, भांति। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं या लौह पुरुष की भांति जानते हैं। जब इस तरह से आएगा तो उसके लिए आप लिखेंगे एज। क्या लिखेंगे? एज, की तरह जानते हैं, की भांति जानते हैं।
एज एज ए क्या क्या जानते हैं? एज ए आयरन मैन। क्या जानते हैं बाबू? एज ए आयरन मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है ना? क्या जानते हैं? अब देखिए पूरा सेंटेंस आपका, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंडियन पीपुल नो, भारत के लोग जानते हैं सरदार पटेल को एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष की भांति या भारत के लौह पुरुष के रूप में। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस यहां से चालू होता है। वे एक कुशल प्रशासक थे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला नोटेबल पॉइंट है बाबू, वे का मतलब आप लोग यहां लिख देंगे दे, दैट इज रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा आपका। वो यहाँ पे वे का मतलब कौन? वे का मतलब सरदार पटेल, और सरदार पटेल का मतलब कोई सिंगल पर्सन है ना बाबू। सिंगल पर्सन रहेगा तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? वे की इंग्लिश यहाँ पे आप ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप था ना, जब फुल स्टॉप रहेगा तो यहाँ पे आपका कैपिटल रहेगा। क्या हो गया? ही उसके बाद क्या? ही यानी कि वे एक कुशल प्रशासक थे। था थे थी जब आता है विदाउट मेन वर्ब, यहाँ पे तो मेन वर्ब है नहीं, यानी कि हमारा सेंटेंस ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट जा रहा है, वाज और वर होता है, तो ही के साथ क्या होता है? वाज होता है। ही वाज ए, ही वाज ए। कुशल का क्या होता है? स्किल्ड। कुशल का क्या होता है बाबू? स्किल्ड। ही वाज ए स्किल्ड। अब होता है प्रशासक। प्रशासक की मीनिंग क्या होती है? याद करिए, याद करिए, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर। एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेटर, फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, ही वाज ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना? वह एक कुशल प्रशासक थे। अब आपका दो सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस, ठीक है ना? उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। तो आपको सबसे पहले क्या समझ आएगा? उनके पास, उनके पास, उनके का मतलब उसके, उसके तो आप बोलेंगे नहीं, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो उसके का मतलब, उनके का मतलब उसके, उसके मतलब वह होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? क्षमता थी, क्षमता थी, यानी कि बात ये बीत चुकी है। जब बात बीत चुकी थी और फिर पास्ट में भी है, तो आप पास के लिए क्या लिखते हो? पास के लिए हैड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? पास के लिए हैड लिखते हैं। उनके पास, ध्यान दीजिएगा, उनके पास, ही हैड, उनके पास क्या थी? क्षमता थी। उनके पास क्षमता थी। ही हैड कैपेबिलिटी। ही हैड कैपेबिलिटी, उनके पास क्षमता थी क्या करने की? सेलेक्ट करने की। ही हैड कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट का मतलब होता है नियुक्त करना या चुनना, ठीक है ना? तो उनके पास सेलेक्ट करने की क्षमता थी, सेलेक्ट। ही हैड कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट द प्रॉपर men फॉर प्रॉपर पोस्ट। ध्यान दीजिएगा, उनके पास क्षमता थी, ही हैड कैपेबिलिटी, क्या करने की क्षमता थी? उनके पास सही व्यक्ति को, सही व्यक्ति का मतलब क्या होता है? प्रॉपर मैन, प्रॉपर मैन, सही व्यक्ति को सही पद पर, सही पद का मतलब होता है प्रॉपर पोस्ट, चुनने के लिए हो गया सेलेक्ट। ओके, ही हैड कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट द प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट, है ना? सही व्यक्ति को सही जगह पर चुनने के लिए उनके अंदर क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी। ओके, अब देखिए यहां से आपका ये स्टार्ट होता है चौथा सेंटेंस। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। वे मतलब कौन? सरदार पटेल। कोई सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन के लिए क्या होता है बाबू? वे मतलब वह बराबर ही, ठीक है ना? ही, उसके बाद फिर ही
लेते थे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट टेंस है। ही टुक डिसीजन, ही टुक डिसीजन विथ फर्म डिटर्मिनेशन, विथ फर्म डिटर्मिनेशन, विद फर्म डिटर्मिनेशन, वह दृढ़ता से निर्णय लेते थे। ही टुक डिसीजन, वह निर्णय लेते थे, कैसे लेते थे? दृढ़ता से। दृढ़ता से के लिए होता है विद फर्म डिटर्मिनेशन। ओके, इतना हो गया आपका, ये लास्ट सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा बाबू। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। सरदार पटेल क्या है? हमारे देश के गौरव हैं। सरदार पटेल गौरव हैं। इज ए प्राइड ऑफ आवर कंट्री। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आपका 4 नंबर तो फिक्स है, 4 नंबर आपका फिक्स है। बस आप इसी तरह से फॉलो करिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको इसमें क्या कमियां लगी हैं, क्या समझ में नहीं आया है, वो सारी बातें आप हमें बताएंगे, और आगे किस वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमें बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।